हेलो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्टेयर में फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित वर्ड वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि आप थंबनेल में ही देख लिए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निर्मित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें का दूसरे क्वेश्चन का दूसरा ही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को रटना नहीं है, समझना जरूरी होता है। एक बार समझ गए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। क्वेश्चन में दिया कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमें पता ही नहीं है कितना खिलौना निर्मित करता है, तो क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यक्स रुपए, ठीक है। सॉरी यक्स है, ठीक है। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर यक्स है, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए एक खिलौने का मूल्य बराबर खिलौने का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे 55। करा 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है, यक्स है। और घटाने पे करा तो माइनस यक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब भैया हमको एक खिलौने का मूल्य पता चल गया और खिलौने की संख्या पता चल गया, तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे ये निकाल लेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए कुल खिलौने की संख्या 20 रुपया है और हमें पता चल गया कि एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया है, तो 20 खिलौनों का जो निर्माण करेंगे उसमें कुछ कुल कितना धन खर्च होगा, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे, गुणे 5 कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा कि 20 खिलौने का जो निर्माण लागत कुल मूल्य है वो कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया। इसी तरह यहाँ हम लोगों को कुल खिलौनों की संख्या प्राप्त हो गया है और एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो गया है, तो कुल लागत निकाल लेंगे कि मतलब जितना भी खिलौना बनेगा उसमें कितना रुपया खर्च होगा। तो कुल लागत कुल खिलौने का निर्माण लागत बराबर क्या लिखेंगे, गुणा कर देंगे आपस में, क्योंकि एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया और कुल खिलौने 20 रुपया, तो कुल लागत कितना हो जाएगा 20 गुणे 5। तो यहाँ एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स निकला है। अब गुणा करना ना, तो इन सब में गुणा होगा, यहाँ गुणे का चिन्ह। और कितना खिलौना है, यक्स खिलौना है, तो यक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया। यह एक खिलौने का मूल्य लिख दिए और कुल खिलौने की संख्या लिख कर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका पूरा लागत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या है, चूंकि क्या कर रहा है, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपया है। यहाँ कुल खिलौने का निर्माण लागत बराबर कुल खिलौने
का निर्माण लागत बराबर भैया कितना दिया 750 रुपया। ठीक है, प्रश्न में भैया ये भी हमारा कुल निर्माण लागत है और ये भी हमारा कुल निर्माण लागत है, यानी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी खिलौने का निर्माण लागत हमारा कितना निकला 55 माइनस एक्स गुणे एक्स और बराबर है तो बराबर 750 है तो 750। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ देखिए खिलौने का कुल निर्माण लागत हमारा निकला है 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ लिख दिए और बराबर है तो बराबर लिख दिए 750 है तो 750। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ प्रश्न से इसलिए लिखें क्योंकि हमारा 750 प्रश्न में दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए यहाँ इंटू के रूप में है ना, तो एक्स का गुणा एक बार 55 में होगा और एक्स का गुणा एक बार माइनस एक्स में होगा। ठीक है, तो एक्स का गुणा कर दीजिए 55x, क्योंकि 55 का एक्स में होगा गुणा तो 55x, और यह देखिए माइनस एक्स का गुणा एक्स में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बराबर है बराबर भैया 750 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि यस का गुणा जो एक्स का गुणा इन दोनों में होगा बारी बारी, तो ये 55 का गुणा एक्स में होगा तो 55x होगा और एक्स का एक्स में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, अवरोही मतलब क्या, घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी वाली घात को लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ है तो माइनस। ठीक, यहाँ प्लस 55x है तो 55x। अब देखिए यह बराबर के दाएं साइड में है, यानी पश्चांतर करेंगे बाएं साइड में लाएंगे तो ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस 750 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा माइनस है ना, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए देखिए जैसा कि है तैसे लिख दे रहा हूँ, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ मैं आप लोग को समझाने के लिए, बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में लाना है हमको, तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस का गुणा कर देंगे। यहाँ यह लिखने के लिए, हम समझने के लिए लिखा हूँ, क्योंकि 0 न तो माइनस होता है और न तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ हम लोग माइनस का चिन्ह ही नहीं लगाएंगे। ठीक है, 0 न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए माइनस का जब किसी कोष्टक के अंदर गुणा होता है ना भैया, यहाँ क्योंकि इंटू के रूप में तो गुणा ही होगा, माइनस का जब कोष्टक के अंदर गुणा होता है तो अंदर के जितने भी चिन्ह होते हैं ना भाई, अंदर के जितने भी चिन्ह होते हैं मेरे दोस्त, वो सारे चेंज हो जाते हैं। माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे, ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा भैया, बराबर 0। अब हमको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः जो खिलौने की संख्या होगी, जो खिलौनों की संख्या होगी, खिलौनों की संख्या होगी वह समीकरण, द्विघात समीकरण लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग द्विघात ही पढ़े, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 को संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी। ठीक है, यानी मेरे दोस्त जो x का मान निकलेगा ना, x का मान जब इसमें रख देंगे और इसको हल करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे, और x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर देंगे। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 25 और 30 निकल कर आएगा x का मान, जो कि हम लोग गुणनखंड
विधि में सीखेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।